गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे अंदर से ये महसूस होता है कि मैं हूँ। शायद आप लोगों को भी होता होगा। भगवान को जो प्रकृति की आवश्यकता पड़ी, मेरा अपना मानना यह है कि आत्मबोध की प्रक्रिया प्रकृति के कारण ही शुरू हुई। आज तुम्हारी माँ मेरे से ये कह रही थी प्रकृति के अंदर मिलन की प्रक्रिया है। प्रकृति के अंदर मिलन की प्रक्रिया है। अगर मेरा ये एक ही हाथ होता तो ये किससे मिलता? जो बात कह रहा हूं इसे गहराई से सोचना। अगर ये मेरा एक ही हाथ होता तो ये मिलकर के किससे कर्म करता? अर्थात बगैर मिलन के, बगैर सहयोग के कर्म नहीं हो सकता। एकांकी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। एकांकी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा, जब आप अपने मैं को स्व केंद्र पर एकत्रित कर लेंगे, स्व केंद्र पर एकत्रित कर लेंगे, तो सृष्टि का यानी कि आपकी दुनिया का जो केंद्र बन जाएगा वो मैं बन जाएगा। मैं, और इस मैं की रक्षा के लिए जो ऊर्जा के कण हैं, जो ऊर्जा के कण हैं, जो किसी केंद्र के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, भगवान की वो गुण इस जीव की रक्षा करने के लिए आपके चारों तरफ परिक्रमा करने लग जाएंगे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए हमेशा उसे अपने आत्मिक संरक्षण में रखते हैं। आत्मिक संरक्षण में रखते हैं। आपके स्वभाव में जब परमात्मा की ये शक्तियां अवतरित हो जाएंगी तो ईमानदारी से देख लेना आपकी स्थिति कौन सी होगी। हाँ बेटा, आपने लिखा है स्वयं पर केंद्रित कैसे हुआ जाए। आपकी इंद्रियां ही आपके स्वरूप को बखेरती हैं। जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता।
मेरा अपना निज का स्वरूप, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे काम, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, इसमें खोए रखते हैं। स्वयं को प्रधानता नहीं देते, साधन को प्रधानता देते हैं। बोल बेटा, दीपा बोल। अगर आत्मा को प्रधानता दी गई होती, हाँ बेटा समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जब तुम अपने आपे को एक जगह इकट्ठा कर लोगे, जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, उसमें आपकी चेतना बिखरी हुई है, वहां से वो चेतना चेतना में जाकर के शामिल हो जाए, यानी कि चेतना चेतना के साथ अपने संसर्ग को, बेटी मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऐसा बताते हैं कि औरत के अंदर एक गुण होता है, जैसे पानी में कोई भी रंग डाल दीजिए तो वो उसी रंग का हो जाता है। पानी में कोई भी रंग डाल दीजिए वो उसी रंग का हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये घुलन की क्रिया है, मिलन की क्रिया है, घुलन और मिलन की क्रिया है। तेरे अपने निजी हैं जिनको तू अपना हृदय से मानती है बेटा, उनसे तेरा लगाव है या नहीं है? पर प्रलोभन हमें बखेरते हैं। मैं अपने बच्चों को ये कर दूं, अपने बच्चों को ये कर दूं, तो वहां मोह पैदा हो जाता है। जी बिल्कुल बेटा, ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है। दीपा देख लीजिए ललिता क्या लिख रही है। जिस दिन स्वयं पर केंद्रित हो गई ललिता, जान लेना बहुत अच्छे से, तो जो ईश्वर की शक्ति जिसको गुण कहा, वो तेरी चेतना के चारों तरफ चक्कर काटने लगेंगी, तुझे कुछ ना हो जाए। ललिता ने मेरी बात को कहने में सहायता की है। जो इसने शब्द लिखा है धोखा, वो हम अपने साथ कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर परमात्मा ने प्रकृति ना दी होती तो मैं अकेला रहता, मैं अकेला रहता। प्रकृति का ही गुण है जो प्रकृति के साथ मिलकर के एक करने का प्रयास करती है। जहां प्रकृति दोनों की मिल गई, दो की प्रकृति एक हो गई, फिर अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दो की मिलकर के एक इकाई हो जाएगी, दो मिलकर के एक हो जाएंगे। उदाहरण देता हूं बेटा, दूध और पानी में मिलने का गुण है। खरीदने वाला पानी नहीं खरीदता है, दूध खरीदता है। उबालने के लिए कढ़ाई में चढ़ाता है, दूध उबलता है पर जलता नहीं। उसके बीच में जो छुपा हुआ पानी है
वो दूध के कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है, मेरा मित्र है। और मित्र कह देना बड़ी छोटी सी बात है। जानते हैं बेटा, उस मित्र के लिए अपने आप को भाप बना करके उड़ने लग जाता है। बेटा दूसरा कौन है? जहां प्रकृति नहीं मिलती वो दूसरा है। जहां प्रकृति मैच नहीं करती, तुम संबंध से, रिश्ते से तो जुड़े हो, परंतु संबंध एक दूसरे की प्रकृति नहीं मिलती, इसलिए दूरी है। बेटा ऐसी कोई चीज है जो नहीं होगी, अपनी ही दिक्कतें हैं। लाडली बेटी जो मैं कह रहा हूं, अगर मिलन हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, दूध और पानी के बीच में कौन सी ऐसी शक्ति है जो उन्हें मिलने से रोक दे? बात एक ही है, समर्पण। वहां कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ रह जाता है, हम स्वयं को स्वयं पर केंद्रित नहीं कर पाते, बिखराव रह जाता है। ललिता बहुत गहरे से सुन बेटा जी, और समानता भी प्रकृति की है बेटा। मेरी बेटी, जीवात्मा तो दो है ही नहीं, ये प्रकृति ने दो कर रखी है। उसी के कारण आपका अस्तित्व जीव है। हां बेटा, रीता ऐसे गंभीर सवाल लिखो, ये गंभीर सवाल है। मैंने अभी दूध और पानी का उदाहरण दिया, क्या तुम पानी दूध में मिलकर के पानी बनकर के जलने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो दूध के लिए? जानते हैं, जब दूध की आंख खुलती है ना बेटी, और वो अपने मित्र को जलता हुआ देखता है, तो भागती हुई भाप के पीछे उबल करके भाग लेता है कि मेरा मित्र कहां जा रहा है, मैं भी आ रहा हूं, मुझे छोड़ के मत जा। और वो तभी आता है जब उसको सेक लगती है। जब तक पानी सहता रहता है तब तक मित्र को कुछ नहीं होने देता, परंतु हलवाई भी कितना समझदार है, अपने आप लोटे में पानी रखता है और जब दूध निकल करके चलता है तो पानी गीला करके छींटा मार देता है। पानी को पानी मिला, वहीं बैठ जाते हैं दोनों। शकुंतला देखिए, अंतर आत्मा से देखिए, आत्मा दो नहीं है, आत्मा एक है। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है कि हम सबका स्वभाव एक हो जाए। हम सबका स्वभाव एक हो जाए, और उसका मतलब होगा, अगर स्वभाव एक हो गया तो अपनी पीड़ा नहीं, अपनों की पीड़ा सताएगी। स्वाभाविक प्रक्रिया को सब भली भांति समझते हैं,
स्वाभाविक क्रिया को सब भली भांति समझते हैं, और समझते ही नहीं है। जो समझता है वो परिवर्तन को लाता है। मैंने अभी सुबेरे की तुम्हारी मां की बात कही, जो हाथ के रूप में मैंने उदाहरण बताया, इस हाथ का काम इसके बगैर नहीं चलता। आप इन दोनों को एक नहीं करते हैं, कर्म से ये अपने आप एक हो जाते हैं, दोनों में संगति हो जाती है। कल रोगे, कल इस बात के लिए रोगे कि अपने होकर के भी पराये बने रहे। हम कर सकते थे, परंतु हमारे निकम्मेपन, आलसी वगैरह ने हमें करने नहीं दिया, हमें करने नहीं दिया। जीवन में बढ़ना है तो आत्मिक गुणों से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर होती है बेटा ये तड़प सबके अंदर पैदा हो जाए, ये तड़प अगर सबके अंदर पैदा हो जाए, और जिसमें जितनी हो गई ये भी याद रखना, वो उतनी जल्दी ही नजदीक आ जाएगा, उतनी ही जल्दी वो नजदीक आ जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है तो बताएं। अगर कहीं संशय है तो पूछ सकते हैं। मैं आपके अनुभवों को जानना चाहता हूं। अब बोलिए जो मैंने कहा है, मैं आपके अनुभवों को जानना चाहता हूं, और आप तब तक फूट करके नहीं निकलेंगे जब तक स्वयं पर आप अपने केंद्र को केंद्रित नहीं करेंगे। तो सब बोलो, मैं चेतना का केंद्र हूं। अपने आप से कहिए कि मैं चेतना का केंद्र हूं। लाडली बहन, ये तभी उभर करके आएगा, फिर तो गुब्बारे में जैसे हवा भर जाते हैं, फिर तो मन करता है इसे फोड़ दें। फिर ये मन करता है इसको फोड़ दें और जो कुछ है सब उड़ेल दें। अपने रिश्ते पर सब कुछ उड़ेल दें, अपने आप को मिटाने का मन करता है उस स्थिति में जाकर के। मेरा संसार, मेरा संसार, हाँ बेटा यही बता रहा हूं, पोषण कैसे करेंगे। मेरा संसार जिसका मुझसे संबंध है, जैसे एक मां अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने के लिए बेचैन रहती है, एक तड़प उसके अंदर पैदा हो जाती है जो स्वाभाविक है। उसी से ही होगा बेटा। बस इसमें एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी चेतना को एक ही केंद्र पर इकट्ठा कर लें। बताइए इससे आसान शब्द क्या हो सकते हैं। अभी मैंने बोला भी, ललिता ने अपने शब्द लिखे तो मैंने कहा मेरी सहायता समझाने में कर दी।
ये भाव है। बिल्कुल योगेश, जब प्रकृति परमात्मा से विभक्त नहीं है तो प्रकृति की शक्ति में कौन छुपा है? जरा सोच करके देखिए, विभक्त ना होने के कारण प्रकृति के अंदर जो संवेदनाएं चली गई तो प्रकृति नीरस कर्कश हो जाएगी, और संवेदना अगर जागृत हुई तो रस से विभोर होगी। रस से विभोर होगी। हम लोभ के कारण मेरा धन, मेरे जेवर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, इसमें खोए रहते हैं, परंतु जो वास्तव में मेरा है उसको नहीं कहते। हाँ बेटा, प्रकृति में ईश्वर छुपा है और वो चाहता है अंदर से, अपने अंदर से देखिए, किसी का बन जाऊं, किसी को अपना बना लूं, किसी का बन जाऊं, किसी को अपना बना लूं। परंतु मुसीबत ये है कि बीच में माया आ जाती है जो पर्दा डाल देती है। वही पर्दा है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चाहता तो मैं हूं कि मैं किसी को बना लूं और किसी का बन जाऊं, चाहता तो हूं, परंतु माया का क्या करूं, वो मुझे मिलने नहीं देती। जिसके कारण हम अपने को असक्त, असहाय, तुच्छ और बंधन में बंधा हुआ महसूस करते हैं। जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता का तेज, प्रकाश का केंद्र, अपने आप को स्वीकार करिए। एक बात समझ आती है, जिस स्तर का जीव होता है उसे पहनने को कपड़ा भी उसी स्तर का मिलता है। छोटे बच्चे के अपने कपड़े बड़ा होने पर अपने ही नहीं आते हैं जी। आज का भोजन कल विष्टा बन जाता है। आज की मान्यताएं स्तर बदल जाने पर उनका स्वरूप भी बदल जाता है। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता, ये दुर्गुण हैं। ये दुर्गुण हैं, त्यागने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। ये निरर्थक हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मां का बच्चा पराया नहीं होता जब वो कपड़ों में लैट्रिन कर लेता है। मां उसको उतना ही चाहती है, परंतु छाती से नहीं लगाती, पहले सफाई करती है।
पहले सफाई करती है। आपको भी कुछ ऐसा ही कराना पड़ेगा, तभी आप अपनी स्व चेतना पर केंद्रित हो सकते हैं, आत्मा पर केंद्रित हो सकते हैं। सोचो, बीमारी की दशा में बच्चे को माँ बाप लेकर के रात दिन बैठे रहते हैं, थकते नहीं हैं, उस प्रेम के कारण। अपने बच्चे को कोई धिक्कारता नहीं है, उससे लज्जा महसूस नहीं करता, बल्कि रात दिन उसके लिए एक कर देता है। नीच, हीन विचार, पाश्विक भावनाएं, क्षुद्र इच्छाएं, स्वार्थपरता, ये दुर्गुण हैं। रीता, आप बात समझ आ रही है? ये दुर्गुण हैं। और दुर्गुण होने के कारण ये हमें किसी से मिलने नहीं देते, ये बीच में आ जाते हैं। हम तो करना चाहते हैं, पर ये हमारे मन से हमको करने नहीं देते, मन बीच में आ जाता है। अब बताइए क्या किया जाए? संसार के क्षेत्र में विकसित हुआ मनुष्य दूसरों के लिए घृणा का पात्र बनता है, ईर्ष्या का पात्र बनता है। तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। सिर्फ जो उसके अपने हैं, जिसको उसका फायदा मिल रहा है, वो तभी तक उसके गीत गाते हैं जब तक उनको वो सुख मिलता रहता है। उंगली माल के बच्चों ने मना कर दिया कि हम किसी कर्म में तुम्हारे भागीदार नहीं हैं। तब उंगली माल की आंख खुलती है, किसके लिए कर रहा है? परमात्मा सहज है। आत्मिक गुण भी सहज हैं। सहजता से वो आपको मिल जाते हैं। शरीर में रहते हुए आपके लिए उपयुक्त है उदारता, हृदय की विशालता, दया, सहानुभूति, सत्य, प्रवृत्ति, गुण, इनको धारण करें। ये सहज हैं, इसलिए स्वाभाविक हैं। इनके अंदर आत्मा काम करती है, इनसे घृणा नहीं करती। जैसे मैंने कहा, आप संसार में धनवान हो गए, आपके डर की वजह से आपकी कोई भर्त्सना नहीं कर सकता। आत्मा से गिलानी करता है, ईर्ष्या करता है। देख लीजिए, आप सच्चाई को देख लीजिए। ऐसा बताते हैं
मेंढक जब बच्चा होता है उसकी लंबी पूंछ होती है, परंतु समय के साथ जब बड़ा होता है तो वो पूंछ अपने आप झड़ जाती है। फिर मेंढक के पूंछ नहीं रहती। दुर्गुण आपसे जैसे विदा होते जाएंगे, दुर्गुण जैसे आपसे विदा होते जाएंगे, वैसे आपकी चेतना में स्थायित्व आने लग जाएगा। कहते हैं जब हाथी बूढ़ा होने लग जाता है तो उसके दोनों दांत बड़े होने लग जाते हैं। हाथी जैसे बूढ़ा होने लग जाता है तो दोनों दांत उसके बड़े होने लग जाते हैं। आपके अंदर भी परिपक्वता जैसे ही आने लग जाएगी, लोक सम्मान आपका बढ़ने लग जाएगा, प्रभाव आपका बढ़ जाएगा, देव कृपा आप पर बढ़ जाएगी। ये स्वतः प्रक्रिया है जो अपने आप पैदा हो जाएगी। अगर आपको अपने आप को एकाग्र करना है तो स्वयं के प्रति उस आत्मीयता को बढ़ाना होगा, शरीर के प्रति नहीं। एक सांस की कीमत कितनी है, जरा अंदर से तोल करके देखें। एक सांस के लिए आदमी सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। सांस अगर बंद हो जाए तो वो कहेगा सारी दुनिया को ले लो पर एक सांस दे दो। परंतु जब कुदरत दे रही है उस स्थिति में लिए जा रहा है, परंतु सांस की कीमत को नहीं समझ रहा, भगवान के दिए की कीमत को नहीं समझ रहा। पर जब गिनती उल्टी हो जाती है, छीनने लग जाता है, तब उसको पता लगता है सच्चाई क्या है। भाई अब निचोड़ में बोल रहा हूं, बोलो भाई। ब्रह्मांड की शक्ति आपकी प्रकृति में प्रवेश करती है या नहीं करती? ईमानदारी से अंदर से तोल के बताना। ब्रह्मांड की शक्ति आपकी प्रकृति में प्रवेश करती है, आपको नहीं पता। यही अज्ञानता है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सांस भी ब्रह्मांड की शक्ति है, ये बुद्धि भी ब्रह्मांड की शक्ति है, ये दर्शन भी ब्रह्मांड की शक्ति है। आपका ब्रह्मांड इतना बड़ा है, परम पिता का ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो महाशक्ति कितनी बड़ी है। अगर उस शक्ति तक पहुंचना चाहते हो, कमंडल में गंगा को नहीं भरा जा सकता। भरने के लिए तो सागर का ही इस्तेमाल करना होगा। जब आपकी शक्ति जग जाएगी तो गरुड़ पुराण कहता है सागर भी इसके अंदर है, और एक सागर नहीं है,
7 सागर हैं, 7 समुद्र हैं, जिसमें आप पूरी दुनिया को समेट सकते हैं। बोलिए, श्रद्धा में समेटने की ताकत है या नहीं है? जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। बात समझ नहीं आए तो कॉपी पर लिख लेना, कल फिर पूछना। और कल से आप महसूस करना, जो कल बीत गया है, जहां नवरात्रों की साधना आपने शुरू की है, कल से आपको अलग से परिवर्तन महसूस हो रहे होंगे। क्या बेटा, मैं समझा नहीं? वह कैसे? मैं समझा नहीं। अगर परिवर्तन को कह रही है बेटा, तो गुरुदेव की सत्ता आपके साथ आ रही है। देख लो योगेश क्या लिख रहा है। बेटा, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूं। योगेश, बताओ परिवर्तन की बात। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए समापन की तरफ चल रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतोमा असतोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा योगेश, तुम्हारे माध्यम से मैं ये कह रहा हूं, अनुभूति से ही परिवर्तन आपको समझ आएगा। और वो परिवर्तन जो आएगा, स्वयं पर आप अपने आप को जितना केंद्रित करेंगे, उतना विकारों से आप दूर होते जाएंगे, मलिनता हट जाएगी। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं, कल फिर समझाऊंगा।